हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, पर इबो उसे रिजेक्ट कर देता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान अपने गार्डन में खड़ा होता है और इबो के घर की तरफ देखता रहता है। तभी अचानक से उसे इबो की कार नजर आती है और ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी देर के बाद इबो अपनी कार से बाहर आ जाता है और घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर जान पर पड़ती है। इस टाइम इबो की आंखों में उदासी और थकान नजर आ रही थी। जान इबो को ऐसे देखकर जल्दी से उसके पास जाना चाहता था और उसे हक करना चाहता था, पर बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को रोकता है, क्योंकि उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो कोई भी रेकलेस काम नहीं करेगा और वो हर वो काम करेगा जिससे वो अपने काका का दिल जीत सके। इबो चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है और ये देखकर जान को भी बुरा लगने लगता है, पर फिर भी वो स्माइल करता है और अपने घर में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जान इबो के घर के बाहर खड़ा होता है और पहली बार वो नर्वस फील कर रहा था। उसे डर था कि इबो उसे फिर से रिजेक्ट ना कर दे। अब जान एक गहरी सांस लेता है और डोरबेल को प्रेस कर देता है। फिर इबो दरवाजा खोल देता है और अजीब तरीके से जान की तरफ देखने लगता है। इबो जैसे ही दरवाजा बंद करने लगता है, पर जान जल्दी से दरवाजे को पकड़ लेता है और जेंटल आवाज में कहता है, गग कैन आई कम इन प्लीज। इबो कुछ सोचता है और फिर चुपचाप दरवाजा खोल देता है और जान रूम के अंदर आ जाता है। अब इबो कंफ्यूज होकर जान की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जान के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। जान कहता है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? गग इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और जान सोफे पर बैठ जाता है। अब जान स्माइल करने लगता है और इबो को सनफ्लावर का एक बुके दे देता है। जान कहता है, गग ये आपके लिए है। सनफ्लावर अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे ये बताना चाहते हैं कि हम उसे कितना अडोर करते हैं, तो ये बताने के लिए हम ये फ्लावर उसे दे सकते हैं। इसलिए जान ने भी सनफ्लावर बुके इबो को देने का फैसला किया। अब इबो बुके की तरफ देखने लगता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इबो को भी पता था कि इस फ्लावर का क्या मतलब होता है। ये सोचकर उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं कि जान उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और कोल्ड फेस के साथ कहता है, वांग मैंशन में जो कुछ हुआ था उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जान को भी बुरा लगता है, पर फिर भी वो स्माइल करता है और कहता है, गग मैं जानता हूँ आप मुझे प्यार नहीं करते। सॉरी, मैंने एक जर्क के जैसे बिहेव किया और आपको वो सब करने के लिए फोर्स किया जो आप करना नहीं चाहते थे। गग मैं आपको प्यार करना नहीं छोड़ सकता। अगर आप मुझे ये भी कहेंगे कि आप किसी और से प्यार करते हैं, तब भी मेरा प्यार आपके लिए खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वो करने के लिए फोर्स करूंगा जो आप करना नहीं चाहते। गग मैं तब तक आपकी वेट करूंगा जब तक आप मुझे अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेते, लेकिन तब तक आप मुझे खुद से दूर मत करें। अब जान अपने दिल की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये दिल मेरी नहीं सुनता, ये बस आपको खुश और सेफ देखना चाहता है, चाहे इसके लिए मुझे आपको दूर से ही देखना पड़े। प्लीज गग क्या मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूँ? मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, मैं अपनी लाइन भी क्रॉस नहीं करूंगा। प्लीज ग आई बेग, मुझे खुद से दूर मत करो। ये सब सुनकर इबो का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि जान की बातों में फिर से सच्चाई थी। इबो इतना जर्क नहीं बन सकता था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो जान को दूर कर सके। उसे पता था कि दूरी आपका प्यार भुला नहीं सकती, क्योंकि आपका दिल बार बार आपके प्यार को याद करता रहता है। इसलिए
इबो सोचता है कि दोस्त बनने में कोई बुराई नहीं है। फिर इबो कोल्ड फेस के साथ कहता है ओके। ये सुनकर जान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है सच्ची? इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है जब तक तुम फ्रेंडशिप की लाइन क्रॉस नहीं करोगे और मेरे प्राइवेट स्पेस में नहीं आओगे तब तक हम दोस्त हैं, पर अगर तुमने ऐसा किया तो मैं लाइफ में दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। इबो की धमकी सुनकर जान के दिल के टुकड़े हो जाते हैं और वो सोचता है क्या गगा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? क्या सच में मैं गगा के साथ इतना परवर था कि अब मुझे उनसे दूरी बनानी होगी? पर मैं क्या करूं? जब भी मैं अपने गगा को देखता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने गगा पर जंप लगा दूं और उन्हें वहीं खाना शुरू कर दूं। फिर जान स्माइल करता है और कहता है ओके, पर गगा आप मुझे अवॉइड नहीं करेंगे। अब हम दोस्त हैं तो गगा को जान को भी टाइम देना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने दिमाग में सोचने लगता है जस्ट वेट गगा, शादी के बाद मैं आपको हार्ड पनिश करूंगा। आपकी हर एक शर्त का और हर एक दूरी का पूरा बदला लिया जाएगा। फिर जान जल्दी से चॉकलेट बॉक्स निकालता है और इबो को दे देता है। जान कहता है मैंने सोचा गगा को स्वीट अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। अब चॉकलेट्स को देखकर इबो की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। वो जल्दी से बॉक्स को ले लेता है और बॉक्स को खोलकर चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। इबो चॉकलेट खाते हुए मौन करता है और कहता है ये बहुत टेस्टी है, थैंक यू जान जान, आई लव चॉकलेट्स। अब इबो को ऐसे देखकर जान भी हैरान रह जाता है कि कुछ देर पहले इबो कितना कोल्ड बिहेव कर रहा था और अब वो कितने प्यार से चॉकलेट खा रहा है। जान ये देखकर स्माइल करने लगता है कि इबो चॉकलेट को कैसे खा रहा है कि सारी चॉकलेट उसके लिप्स पर लग गई है। ये देखकर जान का डर्टी माइंड फिर से इमेजिनेशन करने लगता है कि जब इबो उसके लिटिल ब्रदर को अपने मुंह में लेकर लिक और सक करेगा तब वो कैसा लगेगा। अब जान के दिमाग में पूरे सीन्स चलने लगते हैं कि इबो उसे ब्लो जॉब कैसे देगा। ये सब सोचकर जान को फील होने लगता है कि वो फिर से हार्ड होने लगा है, इसलिए वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है और इबो की वेट करने लगता है कि कब वो चॉकलेट को खाना बंद करेगा। अब तक इबो ने आधा बॉक्स खा लिया था और वो बड़े प्यार से अपनी आंखें झपकता है और जान की तरफ देखने लगता है। इबो को याद आता है कि उसने आधा बॉक्स खा लिया है। ये सोचकर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो जल्दी से कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, थैंक यू। इबो का ऐसा चेहरा देखकर जान का दिल करता है कि वो इबो के गालों को पिंच कर दे, पर वो अपने आप को रोकता है और बैग से एक दूसरा बॉक्स निकालकर इबो को दे देता है। जान कहता है मैंने सोचा मैं आपके लिए लंच भी लेकर आऊं, मॉम ने ये बनाया है, आई होप आपको अच्छा लगे। इबो जल्दी से लंच बॉक्स ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि मिसिस शाओ कितना अच्छा खाना बनाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता। तब जान कहता है ओके, तो अब मैं चलता हूँ, आपसे मैं फिर मिलूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इबो जान को जाते हुए देखता रहता है और सोचता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दोनों अकेले थे, फिर भी जान ने ना तो उसे टच किया और ना ही कोई परवर्त बात की। इबो को ऐसा महसूस होता है जैसे वो कुछ मिस कर रहा है, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो उसका शेमलेस बनी वापस चाहता है, जो हमेशा उसे टीस और शेमलेस प्रॉमिस करके उसके चेहरे को बिल्कुल लाल बना देता है। अब इबो बुके की तरफ देखने लगता है और फूल के जैसे स्माइल करने लगता है। इबो सोचने लगता है क्या जान से दूर रहने का फैसला उसने ठीक किया है? क्या जान को रिजेक्ट करके उसने ठीक किया है? अगले दिन जान सुबह जल्दी उठता है और तैयार होकर सोचने लगता है कि आज वो अपने गगा के साथ नाश्ता करेगा, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है और इबो की पसंद का
सारा खाना खरीद लेता है। अब खाना खरीदने के बाद वो एक पिंक रोजेस का बुके भी खरीद लेता है और सारा सामान लेकर इबो के घर के बाहर आ जाता है। जान जल्दी से डोरबेल को प्रेस करता है और थोड़ी देर के बाद इबो दरवाजा खोल देता है। इबो को सामने देखकर उसे ऐसा लगता है जितनी मेहनत उसने आज की थी वो सफल हो गई है। अब जान की आंखें इबो के लिप्स की तरफ चली जाती है। वो इन लिप्स को बाइट और सक करना बहुत मिस कर रहा था। जब इबो ये देखता है तो वो जानबूझकर खांसने लगता है। तब जान जल्दी से इबो की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग गग। इबो कहता है, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? जान पाउट करता है और कहता है, कम ऑन ग, अब हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स को घर आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये कहकर वो घर के अंदर आ जाता है और इबो जान की तरफ देखता रहता है। जान सारा सामान टेबल के ऊपर रख देता है और पिंक रोजेस का बुके इबो को देने लगता है और कहता है, फॉर यू। ये देखकर इबो का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे खुद नहीं पता था कि जान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पिंक रोजेस का मतलब ग्रेटिट्यूड और एडमरेशन होता है। जान ने भी इबो से ज्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल कोई नहीं देखा था, इसलिए जान ने अपने गगा को ये रोजेस देने का फैसला किया था। जब इबो रोजेस को नहीं पकड़ता तो जान धीरे धीरे इबो की तरफ बढ़ने लगता है और इससे इबो नर्वस फील करने लगता है। ये देखकर जान मन में खुश होने लगता है कि उसके गगा चाहे कितना भी मना करे लेकिन वो अपना असर उन पर देख सकता है। जान इबो के बिल्कुल पास आ जाता है और उसके हाथ को जेंटली पकड़कर बुके उसे दे देता है। अब जान इबो के लिप्स के बिल्कुल पास आ जाता है और अब उनके लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे थे। जान को इतना पास देखकर इबो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जान किस करने की बजाय धीरे से कहता है, ये सुंदर है लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। ये सुनकर इबो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर जान इबो को आंख मारता है और इबो का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो जाता है। अब इबो सोचता है कि मैं कितना स्टूपिड सोच रहा था। लगता है मैं इस बच्चे से ज्यादा परवर्त बन गया हूँ, इसलिए मैं जान से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर इबो कहता है, तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। जान कहता है, मुझे जरूरत नहीं थी पर मैं लेकर आना चाहता था। ये कहकर वो किचन में चला जाता है। इबो जान को किचन में जाते देखता है। तभी जान की बैक पॉकेट से एक रेड रोज जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इबो सोचने लगता है, क्या वो ये मेरे लिए लाया है? जब इबो देखता है कि जान वहां नहीं है तो वो जल्दी से रोज को उठा लेता है और उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। तभी उसे जान की आने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से रोज को अपने पीछे छुपा लेता है। जान ने जानबूझकर उस रोज को नीचे गिराया था क्योंकि वो देखना चाहता था कि इबो उसे उठाता है या नहीं। पर इबो को उसे अपने पीछे छुपाता देखकर जान स्माइल करने लगता है और चुपचाप खाना टेबल पर रखने लगता है। अब इबो जल्दी से रोज को अपनी जैकेट में छुपा लेता है और ये देखकर जान स्मग करने लगता है। इबो चेयर पर बैठ जाता है और खाने को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि खाना बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। इबो का ऐसा रिएक्शन देखकर जान कहता है, गग बस देखो नहीं, इसे खाओ भी। पर जान के दिमाग में फिर से कुछ और ही खाना पकने लगता है। जान इमेजिन करने लगता है कि इबो टेबल पर बैठा हुआ है और अपनी ब्यूटीफुल एस को जान को शो कर रहा है और जान के लिटिल ब्रदर को अपने अंदर लेने की वेट कर रहा है। जब इबो जान को ख्यालों में खोया देखता है तो जान के सामने अपना हाथ हिलाने लगता है और कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान जल्दी से सपनों की दुनिया से बाहर आता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद इबो कहता है, नाश्ते के लिए थैंक यू। जान अब जान
स्माइल करता है और घर से बाहर आ जाता है। फिर इबो भी घर से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और ऑफिस जाने लगता है। पर इबो की कार स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर जान इबो के पास आता है और कहता है, क्या हुआ है गग? तब इबो कहता है, पता नहीं, ये चल नहीं रही है। फिर जान कहता है, आपको लिफ्ट चाहिए? इबो कार से बाहर आता है और कहता है, नो थैंक्स, मैं टैक्सी बुला लूँगा। ये सुनकर जान कहता है, ओके, तब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है। तब इबो चिल्ला कर कहता है, हे, तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि हम दोस्त हैं, तो अब तुम अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।